हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल कंपनी की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट में बेल कंपनी की तरफ से दोस्तों बहुत सारी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं, जो कि अभी मैं आगे चलकर आपको पूरी की पूरी डिटेल्स में बताऊँगा। दोस्तों आप बेफिक्र रहें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पोस्ट है बेल कंपनी की ओर से निकाली गई है, ये यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर निकाली गई है और यहाँ पर ये गाजियाबाद यूनिट के लिए निकाली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले ट्रेनी इंजीनियर की यहाँ पर इन्होंने पोस्टें निकाली हैं, जिसमें से इन्होंने मैकेनिकल वालों के लिए 35 वैकेंसीज रखी हैं, ठीक है। 35 वैकेंसीज यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए ट्रेनी इंजीनियर की रखी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 112 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए यहाँ पर 25 वैकेंसीज जो हैं ट्रेनी इंजीनियर की रखी गई हैं। इसी तरीके से सिविल वालों के लिए 4 वैकेंसीज रखी गई हैं और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यहाँ पर 4 वैकेंसीज रखी गई हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं अलग अलग ब्रांचेज में यहाँ पर डिवाइड की गई हैं, इनको फर्दर यहाँ पर आगे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें 112 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं। ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट की यहाँ पर 112 वैकेंसीज रखी गई हैं, ठीक है। जिसमें से आगे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए 46 वैकेंसीज यहाँ पर डिवाइड की गई है इन 112 वैकेंसीज में। ओबीसी वालों के लिए 30 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी के लिए 16 वैकेंसीज रखी गई हैं, एसटी के लिए 9 वैकेंसीज रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 11 वैकेंसीज रखी गई हैं और इस तरीके से टोटल यहाँ पर 112 यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर की इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्टें रखी गई हैं। दोस्तों अगर ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, बीएससी इंजीनियरिंग आपने की है और आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 55% मार्क्स आपके इंजीनियरिंग में होने चाहिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो अगर आपके पासिंग मार्क्स भी आपके इंजीनियरिंग में आए हैं तो भी आप यहाँ पर हैं एलिजिबल अप्लाई करने के लिए दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 1 ईयर का आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है दोस्तों वो मैक्सिमम 28 साल तक होनी चाहिए, यानी 28 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर की ये जो पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें से यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए 26 वैकेंसीज निकाली गई हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 38 वैकेंसीज रखी गई हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 5 वैकेंसीज रखी गई हैं, सिविल वालों के लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की रखी गई हैं और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 8 वैकेंसीज यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए रखी गई हैं, ठीक है। इनको फर्दर आगे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 38 वैकेंसीज निकाली गई हैं तो आगे इन 38 वैकेंसीज को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो आपकी जो भी कैटेगरी आती है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपकी कैटेगरी में कितनी यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई हैं। अगर दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटेक या बीएससी आपने की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 55% मार्क्स आपके इंजीनियरिंग में होने चाहिए। लेकिन अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स भी आपकी इंजीनियरिंग में आए हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 2 साल का यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल तक रखी गई है, यानी 32 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब की लोकेशन आपके कहाँ कहाँ पर रहने वाली है, ये टेंटेटिव साइट्स दी गई हैं। जैसे कि आपकी जॉब लोकेशन जो है जम्मू कश्मीर में हो सकती है, लेह में हो सकती है, विशाखापट्टनम में हो सकती है, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कोलकाता, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
या फिर इंडिया में कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में आपकी जो जॉब है वो हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो मस्ट बी, यानी कि आप विलिंग होने चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी बेल कंपनी जो है वो डिसाइड करती है किसी भी लोकेशन में भेजने के लिए, तो आपको यहाँ पर विलिंग होना पड़ेगा काम करने के लिए। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपका टेन्योर जो है वो 2 साल का यहाँ पर रहने वाला है इनिशियली। ये 1 साल का और एक्सटेंड हो सकता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं इसमें तो पहला साल जो आपका स्टार्ट होगा उसमें आपको पर मंथ जो है 30,000 रुपया दिया जाएगा। जब आपका दूसरा साल स्टार्ट होगा तो आपको 35,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और अगर तीसरा साल भी आपका स्टार्ट होता है तो आपको 40,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको कई सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको साल का 12,000 रुपया भी दिया जाता है दोस्तों, और ये दिया जाता है टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेज, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस वगैरह। इसका आपको 12,000 रुपया आपकी सैलरी के अलावा आपको ये एक्स्ट्रा दिया जाता है, 12,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, और अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपका टेन्योर जो है इनिशियली 3 साल का यहाँ पर रहने वाला है। 1 साल का ये और एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो है 4 साल तक ये आपका रहेगा। ठीक है, 4 साल तक ये यहाँ पर रहने वाला है। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं दोस्तों, सेलेक्ट होने के बाद आपका जो पहला साल स्टार्ट होगा उसमें 40,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। दूसरा साल जब शुरू होगा तो 45,000 रुपये आपको दिया जाएगा पर मंथ। तीसरा साल जब शुरू होगा तो 50,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और अगर आपका चौथा साल भी स्टार्ट हो गया तो आपको 55,000 रुपया जो है वो पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि आपको 12,000 रुपया दोस्तों एक्स्ट्रा दिया जाता है 1 साल का टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस वगैरह का आपको 12,000 रुपया साल का दिया जाता है। दोस्तों ये जो चौथा साल है ये आपका तभी एक्सटेंड हो सकता है अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका जो चौथा साल है ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। और आपकी परफॉर्मेंस भी, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी, तो आपका यहाँ पर चौथा साल भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए 28 साल इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एज रखी है जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए। और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एज रखी गई है 32 साल जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि दोस्तों आपको छूट मिल जाती है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन पहले ऑलरेडी बताया कि ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए अगर आपने BE किया है, BTech किया है, BSc आपने की है, BSc इंजीनियरिंग आपने की है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने की है या कंप्यूटर साइंस में की है, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल में की है, तो ये यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस जो है ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए मांगा गया है, और ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने इंजीनियरिंग की है दोस्तों, वो जो कॉलेज है वो AICTE या UGC अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे और स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपके पास एकेडमी, किसी टीचिंग, रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, प्लेसमेंट जो कि एकेडमिक करिकुलम का पार्ट है दोस्तों,
तो इसको यहाँ पर ये एक्सपीरियंस के तौर पर कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि ये एक्सपीरियंस के तौर पर इनको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इन पोस्टों के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आप जब जाएंगे दोस्तों तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो इन पोस्टों के लिए यहाँ पर 14 दिसंबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 14 दिसंबर 2022 तक इन पोस्टों की लास्ट डेट रहने वाली है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए 150 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है, प्लस 18% GST लगा के। ठीक है, 150 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, उसके ऊपर 18% GST भी यहाँ पर लगने वाला है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 400 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, प्लस 18% GST, तो ये यहाँ पर फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों ये जो फीस है दोस्तों, या जो ये फॉर्म है दोस्तों, इन पोस्टों के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था किस लिंक पर आपको जाना है, उस लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों ये अपलोड करने हैं। ठीक है, सबमिट करने हैं या ऑनलाइन आपको। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। स्कैंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। 10th की मार्कशीट जो आपकी होगी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर ये अपलोड करनी है आपको। फाइनल डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे के सारे आप देख लीजिए दोस्तों, और यहाँ पर अपने जो फॉर्म है दोस्तों ये भर लीजिए। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन पोस्टों के लिए 14 दिसंबर जो है लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा किसी भी फर्दर डिटेल के लिए या किसी भी एनी क्लैरिफिकेशन के लिए आप इनको मेल कर सकते हैं। यहाँ पर मेल आईडी दी गई है दोस्तों, bellgzb1@jobapply.in। तो इस मेल पर आप मेल करके जो फर्दर डिटेल है दोस्तों यहाँ पर इनसे ले सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।